जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं। राहु और केतु कभी भी अस्त नहीं होते, बल्कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे ग्रह होते हैं ये ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये एक ग्रह एक राशि में 30 डिग्री तक चलता है। तो दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में चलते चलते सूर्य के बहुत पास आ जाता है, बहुत निकट आ जाता है, तो वो ग्रह सूर्य की रोशनी से दब जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उस ग्रह की रोशनी को दबा देता है, तो वो ग्रह हमें दिखाई नहीं देता, वो अस्त हो जाता है। तो अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से अस्त हुआ। तो ये डिग्रियां बिल्कुल फिक्स होती हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य से 12 डिग्री, मतलब चंद्रमा में और सूर्य में जब 12 डिग्री का डिफरेंस होता है तो चंद्रदेव अस्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर मंगल और सूर्य के बीच में 17 डिग्री का डिफरेंस होता है तो मंगल देवता अस्त हो जाते हैं। इसी तरह बुध के बीच में और बुध के बीच में और सूर्य के बीच में 13 डिग्री का फासला होता है तो बुध अस्त हो जाते हैं। इसी तरह गुरु और सूर्य के बीच में 11 डिग्री का फर्क होता है तो सूर्य देवता से गुरुदेव अस्त हो जाते हैं। और फिर शुक्र और सूर्य के बीच में जब 9 डिग्री का फासला होता है तो शुक्र देव अस्त हो जाते हैं। और जब शनि और सूर्य के बीच में 15 डिग्री का फासला होता है तो शनि देव अस्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये जितनी डिग्री मैंने आपको बताई, अगर उतनी डिग्री से ज़्यादा का फासला होता है दोनों के बीच में तो वो ग्रह अस्त नहीं होता। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए कुंडली बनाई है। ये कुंडली सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, बाकी किसी भी भाव में कोई भी राशि हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि मान लो सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं और सूर्य 5 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब है कि ये इस भाव में 5 डिग्री तक चल चुके। और यहीं हम फिर बुध को बिठा देते हैं और बुध है 18 डिग्री के। तो बुध के और सूर्य के बीच में 18 में से अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 13 बचेंगे। तो बुध और सूर्य के बीच में 13 डिग्री का फासला है, तो बुध देव सूर्य से अस्त हो गए। अस्त ग्रह का मतलब है कि वो ग्रह मृत हो गया, वो अपने फल देने के लायक नहीं रहा। इसी तरह से देखिए कि अगर मंगल देव को यहाँ बिठा देते हैं और मंगल देव है 28 डिग्री के, तो मंगल देव अपने भाव में 28 डिग्री तक चल चुके हैं। मतलब सूर्य चले 5 डिग्री और मंगल देव चले 28 डिग्री, तो 28 में से 5 गए 23। मतलब सूर्य और मंगल के बीच में 23 डिग्री का फासला है, लेकिन होना कितना चाहिए? 17 डिग्री। तो इसका मतलब कि मंगल देव अस्त नहीं हुए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कुंडली में डिग्रियां कहाँ से आ गई। दोस्तों, आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइम डालिए और बर्थ ऑफ प्लेस डालिए, तो आपकी कुंडली बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में यहाँ ग्रह लिखे होते हैं और जब जो ग्रह लिखे होते हैं उनके साथ उनकी डिग्रियां भी मेंशन होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर अस्त हुआ। दोस्तों, अगर ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी फल देने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त होकर बैठा है तो आपकी कुंडली कमजोर हो गई। नहीं दोस्तों, हम उस ग्रह को ठीक कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं उपायों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा या रत्नों के द्वारा। लेकिन दोस्तों, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से एक डॉक्टर होता है वो जब हमारे पूरे शरीर का चेकअप करने के बाद बताता है कि वो व्यक्ति मेडिसिन से ठीक होगा या
इंजेक्शन से ठीक होगा या फिर ऑपरेशन से ठीक होगा। तो इसी तरह हम भी पूरी कुंडली पहले देखते हैं। दोस्तों, मान लो आपकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है और आपसे किसी ने कह दिया कि आप पन्ना पहन लो, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहले हमें देखना पड़ता है कि जो बुध है हमारी कुंडली में, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। कहीं वो किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है, किसी गलत हाउस में तो नहीं बैठा हुआ, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है उसके ऊपर, या किसी बुरे घर में तो नहीं बैठा हुआ। मान लो दोस्तों, अगर बुध यहाँ बैठा हुआ है, ये छठा भाव, मैंने आपको बताया था कि ये 8वां भाव बुरा भाव होता है। अगर बुध मान लो यहाँ बैठा हुआ है और आपने बुध का रतन पहन लिया, पन्ना पहन लिया, तो दोस्तों ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इस भाव से संबंधित बुरे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों पहले हमें देखना होता है कि हमारी कुंडली में किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें रतन पहनना है, या हमें बीज मंत्रों से वो ठीक हो जाएगा, या हमें उसके उपाय करने पड़ेंगे। दोस्तों, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी कुंडली बोलेगी हम वो ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए। धन्यवाद।